नमस्कार दोस्तों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सीट स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग मदरबोर्ड का क्लास कर रहे हैं। मदरबोर्ड में पिछले क्लास अर्थात कल के क्लास में हम लोग मदरबोर्ड स्लॉट्स के बारे में देखे थे। जितने भी मदरबोर्ड के महत्वपूर्ण स्लॉट्स थे सबके बारे में एक एक पॉइंट वाइज बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको क्लास करवाए थे। जैसे DDI स्लॉट्स के बारे में बताए थे, ISA स्लॉट के बारे में बताए थे, EIS स्लॉट के बारे में बताए थे, PCI स्लॉट के बारे में बताए थे आपको। उसके बाद AGP स्लॉट के बारे में बताए थे। उसके अलावा आपका AMI स्लॉट के बारे में बताए थे और SEC स्लॉट के बारे में पिछले क्लास में बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको क्लास करवा चुके हैं। अगर आप लोग एक क्लास नहीं किए हैं तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग डायरेक्टली क्लास को कर सकते हैं। अर्थात मेरे द्वारा जितने भी मदरबोर्ड के क्लास करवाए गए सबका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग डायरेक्टली मदरबोर्ड के जितने भी क्लास हम लोग करवा चुके हैं उसका क्लास कर सकते हैं, या इसके अलावा कंप्यूटर के जितने भी हम क्लास करवाए हैं तो आप लोग वो क्लास करना चाहते हैं नहीं किए हैं तो आप लोग मेरे वीडियो चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए। वहाँ पे बेल्टन DO 2024 क्लासेस लिखा हुआ है प्ले लिस्ट में, उस प्ले लिस्ट में जाइएगा। वहाँ से एक एक करके जितने भी कंप्यूटर के क्लास हम करवाए हैं आप लोग कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से जीरो से कंप्यूटर के क्लास हम करवाए हैं, एक एक क्लास आप लोग कर सकते हैं। दोस्तों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे बैक साइड ऑफ सिस्टम यूनिट, यानी हमारे जो कंप्यूटर के बैक साइड होता है, यानी सिस्टम यूनिट का जो पिछला भाग होता है, कौन कौन से डिवाइस होते हैं, कौन से कनेक्टर होते हैं, किस उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, इस सब के बारे में आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। तो आप लोग क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको आज का सिस्टम यूनिट का बैक पैनल के बारे में बताएंगे। और जो भी मित्र वीडियो को देख रहे हैं, मेरे द्वारा दिया गया वीडियो में जानकारी अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही जो भी मित्र चैनल पर नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो का अपडेट किया जाएगा, वीडियो डाला जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सर समय मिलते रहेगा। तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्त बैक साइड ऑफ सिस्टम यूनिट, यानी सिस्टम यूनिट का पिछला भाग के बारे में देखेंगे, जानेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये आपका जो सिस्टम होता है, सिस्टम यूनिट होता है, उसका जो पिछला भाग होता है इसी प्रकार का होता है। इमेज में आप लोग को स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, आप लोग देखे भी होंगे कि जो सिस्टम यूनिट होता है उसका पिछला भाग देखिए इस प्रकार का होता है। ये सब जो क्या होते हैं, कनेक्टर होते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम लोग इसके माध्यम से, कनेक्टर के माध्यम से डिवाइसेस को क्या कहते हैं, कंप्यूटर में जोड़ते हैं। दोस्तों, इमेज में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा ये सब कनेक्टर के बारे में। यहाँ पे देखिए ये जो कनेक्टर है क्या है, एक कीबोर्ड कनेक्टर है, यानी PS2 जो कनेक्टर आते थे पहले जो कंप्यूटर में हम लोग क्या कर सकते थे, यूज करते थे PS2 कनेक्टर का, यानी PS2 माउस आता था, PS2 आपका कीबोर्ड आता था, तो उसको कनेक्ट करने के लिए क्या है आपका कनेक्टर, यानी कीबोर्ड कनेक्टर है। कीबोर्ड कनेक्टर क्या होता है, PS2 PS2 जो कीबोर्ड कनेक्टर होता है उसका कलर कैसा होता है, तो उसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। अब PS2 माउस कनेक्टर का कलर क्या होता है, तो उसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। तो एग्जाम में पूछता है कि PS2 आपका कीबोर्ड का कनेक्टर का कलर कैसा होता है, तो PS2 कीबोर्ड कनेक्टर का कलर ग्रीन होता है। अब PS2 माउस कनेक्टर का कलर क्या होता है आपका, ब्लू होता है। दोस्तों, ये आपका क्या है, कीबोर्ड कनेक्टर है, ये आपका क्या है, माउस कनेक्टर है, ये आपका क्या है, USB कनेक्टर। आजकल जितने भी डिवाइसेज आ रहे हैं अधिकतर USB पोर्ट में ही आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं, USB पोर्ट में। जैसे आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर का हो गया, तो ये सब किस में आ रहे हैं, USB पोर्ट में आते हैं। तो इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, किसी भी USB डिवाइसेस को जोड़ने के लिए। तो ये आपका क्या है, USB पोर्ट है, ये आपका इथरनेट लैन पोर्ट है, यानी जो नेटवर्क होता है केबल के माध्यम से सिस्टम को में क्या कहते हैं, नेटवर्क कनेक्ट करते हैं। तो नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट लैन पोर्ट का प्रयोग करते हैं। ये आपका क्या है, सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट है। क्या है आपका दोस्त, सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट है। ये आपका क्या है,
पैरेलल पोर्ट है। उसके बाद ये VGA पोर्ट है, यानी हम लोग क्या कहते हैं, इस पोर्ट का प्रयोग किस लिए कहते हैं, मॉनिटर को जोड़ने के लिए कहते हैं। ये माइक्रोफोन पोर्ट है आपका, ये लाइन इन है, ये स्पीकर इससे कनेक्ट करते हैं। ये क्या है आपका मिडी पोर्ट, यानी गेम पोर्ट है, इसको गेम मिडी पोर्ट भी कह सकते हैं। तो ये जो क्या है आपका बैक साइड पोर्ट है, DAT पोर्ट है आपका, कनेक्टर है। इसके बारे में एक एक करके आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है आपका पावर इनपुट सॉकेट है। क्या है ये पावर इनपुट सॉकेट है। इस सॉकेट में क्या कहते हैं, हम पावर का केबल लगाते हैं तो हमारे SMPS के माध्यम से क्या होता है, कंप्यूटर मदरबोर्ड में पावर सप्लाई होता है, जिसके माध्यम से जितने भी मदरबोर्ड में डिवाइसेज लगे होते हैं सबको पावर सप्लाई SMP के माध्यम से किया जाता है। तो ये क्या है आपका पावर सॉकेट है, यहाँ पे देख रहे होंगे पावर सॉकेट है। उसके बाद आपका यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये तीन, एक क्या है पावर सप्लाई पेयर स्क्रेव है। यहाँ पे क्या है पावर सप्लाई पेयर स्क्रेव है। ये आपका क्या है एरो का चिन्ह यहाँ पे देख रहे, लॉक पिन लूप है, यानी ये लॉक किया जाता है, पिन जो लगा होता है आपका कैबिनेट में लॉक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये भी लुकिंग स्लॉट है। इसके बाद ये देखिए ये साइड पैनल रिटेनिंग स्क्रेव है, यानी हम कैबिनेट को क्या कहते हैं लगा के इसको एक नट होता है, नट को क्या कहते हैं यहाँ पे टाइट कहते हैं, कसते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखते चलिए, यहाँ पे क्या है सिस्टम लेवल है, ये आपका क्या है पावर सप्लाई है, यानी ये क्या है पावर सप्लाई है आपका। वोल्टेज ये जो यहाँ पे रेड दिख रहा है वोल्टेज सेलेक्ट स्विच है। ये आपका ये जो पतला सा देखिएगा आपके कैबिनेट में बैक पैनल में सिस्टम यूनिट के बैक पैनल में होगा एक्सटर्नल SCSI है आपका। यहाँ पे ये आपका क्या है रियल फैन है, यानी आपका बैक पैनल में फैन एक चलते हुए दिखाई देगा, जो SMPS का फैन होता है वो चलता है, वही यहाँ पे रियल फैन है आपका। इनपुट आउटपुट पैनल है, ये आपका क्या है दोस्त इनपुट आउटपुट पैनल है, जो यहाँ पे दिखा रखे हैं पैनल, ये क्या है इनपुट आउटपुट पैनल है। उसके बाद सिस्टम बोर्ड स्क्रेव आपका यहाँ पे है। उसके बाद वीडियो आउटपुट पोर्ट, यानी जो वीडियो आउटपुट पोर्ट होता है ये आपका यहाँ पे है। उसके बाद साइड पैनल आपका यहाँ पे है। तो ये सब क्या है दोस्त आपका सिस्टम यूनिट के जो बैक साइड का जो पैनल होता है पोर्ट होता है वो सब का ये इमेज है। आप लोग यहाँ पे इमेज स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इस सभी पोर्ट के बारे में, सभी आपका कनेक्टर के बारे में एक एक करके आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्लास को लास्ट तक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं पावर सॉकेट से, यानी पावर सॉकेट क्या होता है एक एक करके इसके बारे में, जितने भी सॉकेट है जितने भी पोर्ट है सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो एक नंबर से स्टार्ट करते हैं हम लोग पावर सॉकेट। पावर सॉकेट का इमेज आप लोग देख रहे होंगे, इस टाइप का क्या होता है बैक पैनल में पावर सॉकेट लगा होता है। पावर सॉकेट यूज्ड टू कनेक्ट ए सिस्टम यूनिट टू ए सप्लाई एंड सप्लाई ए मॉनिटर टू सिस्टम यूनिट, अर्थात सिस्टम यूनिट को पावर सप्लाई से जोड़ने तथा मॉनिटर को सिस्टम यूनिट से सप्लाई देने के लिए प्रयोग किया जाता है। नहीं, ये जो पावर सॉकेट होता है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, SMPS को जोड़ने के लिए, और मॉनिटर जो होता है हमारा उसको पावर सप्लाई देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। 2 नंबर में क्या है सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट कनेक्ट्स डिवाइस दैट इनपुट डेटा सिक्वेंटली लाइक माउस मोडेम, यानी सीरियल पोर्ट का प्रयोग किस लिए करते हैं, जो भी यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, सीरियल पोर्ट का प्रयोग डेटा को क्रमानुसार इनपुट करने वाले उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे माउस मोडेम इत्यादि। तो ये आपका सीरियल पोर्ट है, देख सकते हैं यहाँ पे। इसको हम क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड कनेक्टर कर सकते हैं, माउस कनेक्टर कर सकते हैं, यानी सीरियल पोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए USB पोर्ट है, इसको भी USB पोर्ट के माध्यम से भी माउस कीबोर्ड पर जेंटली में हम लोग क्या कहते हैं कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। आगे देखते हैं दोस्त, सीरियल पोर्ट ट्रांसफर डेटा 1 बिट एंड एट ए टाइम एंड कंप्लीट विथ RS-232 स्टैंडर्ड, अर्थात सीरियल पोर्ट एक बार में एक बिट डेटा को क्या कहता है स्थानांतरण करता है, और RS-232 स्टैंडर्ड का क्या कहता है अनुपालन करता है। आगे देखते हैं दोस्त, 3 नंबर में आपका क्या है पैरेलल पोर्ट है। क्या है पैरेलल पोर्ट है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे।
पैरेलल पोर्ट क्या होता है? पैरेलल पोर्ट इज यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा इन पैरेलल ऑर्डर, यानी पैरेलल पोर्ट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पैरेलल पोर्ट का प्रयोग डेटा को क्रमानुसार समानांतर यानी क्रम में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। दिस पोर्ट इज यूज टू कनेक्ट प्रिंटर्स, इस पोर्ट में क्या हम कहते हैं? प्रिंटर का कनेक्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। ये आपका दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या है? पैरेलल पोर्ट है, जिसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? प्रिंटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। वही यहाँ पे लिख रहा है दिस पोर्ट इज यूज टू कनेक्ट प्रिंटर ETC, यानी इस पोर्ट का प्रयोग प्रिंटर को जोड़ने के लिए या इत्यादि और भी डिवाइसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है। दिस पोर्ट स्पीड इज हायर देन सीरियल पोर्ट, इस पोर्ट का स्पीड क्या होता है? सीरियल पोर्ट के अपेक्षा ज़्यादा होता है। इस पोर्ट का सीरियल पोर्ट से अधिक क्या होता है? स्पीड होता है। यहाँ पे छूट गया है, इस पोर्ट का स्पीड सीरियल पोर्ट से क्या होता है? अधिक होता है। 4 नंबर में देखते हैं USB पोर्ट, यानी USB पोर्ट का प्रयोग किस लिए कहते हैं? ये आप लोग देख रहे होंगे कि बैक पैनल में या फ्रंट में भी USB पोर्ट दिया रहता है, यानी सिस्टम यूनिट के आगे भी आपका USB पोर्ट 2-3 देखने को मिल जाएगा, और इस सिस्टम यूनिट के बैक पैनल में भी आपको USB पोर्ट देखने को मिल जाएगा। 5, 6, 7 USB पोर्ट रहता है आपको, जो बैक साइड में रहता है। 2 पोर्ट आपका 2 या 3 पोर्ट आपका आगे रहता है सिस्टम यूनिट का। तो USB पोर्ट के बारे में जान लेते हैं। इट कनेक्टेड any device such as a mouse, printer, pen drive etc to the system unit, यानी सिस्टम यूनिट में हम लोग क्या कनेक्ट कर सकते हैं? माउस को, प्रिंटर को, कीबोर्ड को, पेन ड्राइव को इत्यादि और भी जो भी यूनिट होते हैं सिस्टम यूनिट, उसको हम जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं? USB पोर्ट का यूज करते हैं। ये किसी भी डिवाइस जैसे माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव इत्यादि को सिस्टम यूनिट से क्या करता है? जोड़ता है। तो USB पोर्ट क्या कहता है? आपका जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, पेन ड्राइव हो गया, या और भी जो भी डिवाइसेज होता है वो सिस्टम यूनिट से जोड़ने का काम आपका USB पोर्ट करता है। आगे देखते हैं दोस्त, 5 नंबर में आपका क्या है? मॉनिटर पोर्ट। क्या है आपका? मॉनिटर पोर्ट। आपका बैक साइड पैनल में इस टाइप का क्या होगा? एक मॉनिटर पोर्ट रहता है, जो ऊपर आपको पिक्चर के माध्यम से बताए हैं। इसमें क्या कहते हैं? मॉनिटर को जोड़ते हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं। दिस पोर्ट इज यूज टू कनेक्ट द मॉनिटर टू दी सिस्टम यूनिट, यानी इस पोर्ट का प्रयोग किस लिए करते हैं? मॉनिटर को सिस्टम यूनिट से जोड़ने के लिए करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड VGA पोर्ट, यानी इस पोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं? VGA पोर्ट कहते हैं। VGA का फुल फॉर्म क्या होता है? वीडियोग्राफिक एरे होता है। तो मॉनिटर पोर्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं? वीडियोग्राफिक एरे पोर्ट भी कहते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्त, आपका 6 नंबर में क्या है? PS2 पोर्ट। PS2 पोर्ट के बारे में आपको बता दिए थे कि PS2 पोर्ट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, यानी कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग हम लोग करते हैं? PS2 पोर्ट का प्रयोग करते हैं। PS2 का फुल फॉर्म क्या होता है? PS का फुल फॉर्म होता है प्लग स्टेशन होता है। क्या होता है दोस्त? PS का फुल फॉर्म प्लग स्टेशन होता है। तो आप लोग फुल फॉर्म याद करते चलिएगा। हम लोग PS2 पोर्ट के बारे में जान लेते हैं। दिस पोर्ट इज यूज टू कनेक्ट कीबोर्ड एंड माउस टू द कंप्यूटर मदरबोर्ड, यानी इस पोर्ट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कीबोर्ड और माउस को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। आपको बताए थे कि ये ब्लू रंग का जो होता है वो उसका माउस का लिए होता है, और जो ग्रीन रंग का होता है किसके लिए होता है? कीबोर्ड के लिए होता है। देख लेते हैं यहाँ पे, द कीबोर्ड एंड माउस आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर मदरबोर्ड वाया PS2 पोर्ट, यानी PS2 पोर्ट के द्वारा हम कंप्यूटर मदरबोर्ड में कीबोर्ड और माउस को जोड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। PS2 पोर्ट के जरिए कीबोर्ड तथा माउस को कंप्यूटर मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिए दोस्त, आप लोग को जिसमें समझने में अच्छा लगे उसमें आप लोग समझ सकते हैं। इट इज अराउंड 6 पिन, इसमें कितने होते हैं? 6 गोलाकार पिन होते हैं। आप काउंट कर सकते हैं, पिक्चर स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। 1 2 3 4 5 और 6, यानी आपका PS2 पोर्ट में अगर पूछ दे कि पिन की संख्या कितनी होती है तो 6 होती है। ए ग्रीन PS2 पोर्ट इज यूज टू माउस एंड ए पर्पल कलर पोर्ट इज यूज फॉर द कीबोर्ड, यानी ये जो पर्पल कलर है, सॉरी यहाँ पे क्या कह रहा है कि माउस का जो पर्पल कलर थी
ए ग्रीन PS2 पोर्ट यूज टू माउस, यानी जो ग्रीन होता है पोर्ट जो होता है वो माउस के लिए यूज़ किया जाता है, और जो पर्पल होता है वो किसके लिए होता है, कीबोर्ड के लिए होता है। आगे देख लेते हैं दोस्त, 7 नंबर में क्या है आपका ऑडियो जैक, यानी 7 नंबर का है आपका बैक पैनल का जो पोर्ट है ऑडियो जैक। ऑडियो जैक इज यूज टू कनेक्ट एक्सटर्नल स्पीकर, हेडफोन और माइक, यानी ऑडियो जैक का प्रयोग किस लिए करते हैं, जो बाहरी स्पीकर होता है, हेडफोन होता है, माइक होता है, उसको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, ऑडियो जैक का प्रयोग करते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि इस टाइप का क्या होता है बैक पैनल में, सिस्टम यूनिट के बैक पैनल में इस टाइप का है ये आपका ऑडियो जैक पैनल रहता है, जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पीकर को, हेडफोन को और माइक को जोड़ सकते हैं। उसके बाद 8 नंबर में आपका क्या है, गेम मिडी पोर्ट। यहाँ पे देख रहे होंगे इस पोर्ट का प्रयोग किस लिए करते हैं, ये कौन सा पोर्ट है आपका, गेम या मिडी पोर्ट है, तो इस पोर्ट का प्रयोग किस लिए करते हैं ये देख लेते हैं। दिस पोर्ट इज फॉर द कनेक्शन ऑफ एनालॉग डिवाइसेज विच यूज टू कंट्रोल कंप्यूटर गेम, यानी इस पोर्ट का प्रयोग किस सच है, जोयस्टिक, यानी ये पोर्ट क्या है, एनालॉग उपकरणों के कनेक्शन के लिए है। किस लिए है ये पोर्ट, एनालॉग उपकरणों के कनेक्शन के लिए, जोयस्टिक जैसे कंप्यूटर गेम को नियंत्रण करने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी जोयस्टिक जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको कनेक्ट करने के लिए इस पोर्ट का यूज करते हैं, गेम पोर्ट या मिडी पोर्ट का यूज करते हैं। तो दोस्तों ये 8 जो पोर्ट है थी आपका इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो थी बैक पैनल, सिस्टम यूनिट के बैक पैनल के जो 8 पोर्ट है उसके बारे में एक एक करके आपको बता दिए। आगे हम लोग देख लेते हैं फंक्शन ऑफ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड का क्या कार्य होता है, क्या फंक्शन होता है, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। 1 नंबर में सेंट्रल बैकबोन, यानी मदरबोर्ड के सेंट्रल बैकबोन क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। मदरबोर्ड को कंप्यूटर के रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। मदरबोर्ड के कंप्यूटर के क्या कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर के दूसरे आवश्यक घटक जैसे इसेंशियल कंपोनेंट, यानी आवश्यक घटक जैसे रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, CPU हो गया इत्यादि सभी को मदरबोर्ड में इंस्टॉल किया जाता है। यानी मदरबोर्ड में क्या किया जाता है, रैम हो गया आपका, हार्ड डिस्क हो गया, CPU हो गया, और इसके अलावा बहुत सारे कंपोनेंट है जो क्या मदरबोर्ड में इंस्टॉल किया जाता है, मदरबोर्ड में कनेक्ट किया जाता है। इसलिए मदरबोर्ड को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन कर सकते हैं। यानी क्या कर सकते हैं, बैकबोन, यानी कंप्यूटर का बैकबोन कौन है, तो मदरबोर्ड है। 2 नंबर में क्या है, एक्सटर्नल पेरिफेरल्स के लिए स्लॉट प्रदान करना, यानी मदरबोर्ड में कई एक्सपेंशन स्लॉट लगे होते हैं बाहरी उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए। यानी मदरबोर्ड में क्या होते हैं, बहुत सारे एक्सपेंशन स्लॉट होते हैं जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, कोई सा भी स्लॉट बाहरी उपकरण उसमें आसानी से जोड़ सकते हैं। तो आपको हम पिछले क्लास में बता चुके हैं कि एक्सपेंशन स्लॉट के माध्यम से कंप्यूटर क्षमता को बढ़ाने के लिए कोई सा भी इक्विपमेंट कार्ड जोड़ना होगा तो हम आसानी से उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख ही रहा है कि एक्सपेंशन स्लॉट के मदद से कंप्यूटर में एक्स्ट्रा एक्सपेंशन कार्ड जैसे नेटवर्क कार्ड, साउंड कार्ड, इंटरनेट कार्ड, लैन कार्ड, वीडियो कार्ड etc जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट के माध्यम से हम लोग नेटवर्क कार्ड, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, इंटरनेट कार्ड, लैन कार्ड या इत्यादि जो भी कार्ड यानी जो भी कंप्यूटर की कार्य क्षमता बढ़ाना हो हम इसके माध्यम से जोड़ के बढ़ा सकते हैं। तीसरा देख लेते हैं, कंप्यूटर में पावर सप्लाई का काम, यानी कंप्यूटर में विभिन्न घटकों के लिए बिजली आपूर्ति का काम मदरबोर्ड करता है। यानी मदरबोर्ड क्या करता है, पावर SMPS के माध्यम से बिजली प्राप्त करता है और जो भी घटक होते हैं, जो भी कंपोनेंट है उसको बिजली प्रोवाइड करता है। आगे देख लेते हैं, मदरबोर्ड में पावर कनेक्टर की मदद से बिजली पहुंचता है, उसके बाद मदरबोर्ड से जुड़े सभी उपकरणों को पावर सप्लाई देता है। वही हम आपको बताएं कि मदरबोर्ड क्या कहते हैं, SMPS से पावर प्राप्त करता है। उसके बाद मदरबोर्ड में लगे जो भी कंपोनेंट होते हैं जिसको बिजली की आवश्यकता होती है, पावर की आवश्यकता होती है, उसको मदरबोर्ड क्या कहता है, बिजली प्रोवाइड करता है, यानी पावर आपूर्ति करता है। 4 नंबर क्या है, डेटा फ्लो, यानी डेटा फ्लो नियंत्रण। मदरबोर्ड इससे जुड़ी सभी उपकरणों के लिए संचार केंद्र यानी कम्युनिकेशन हब के रूप में कार्य करता है। मदरबोर्ड क्या कहता है, जो भी उपकरण जुड़ा होता है मदरबोर्ड से उसके लिए क्या कहता है, संचार केंद्र यानी कम्युनिकेशन हब के रूप में क्या कहता है, काम करता है आपका मदरबोर्ड।
सभी उपकरण मदरबोर्ड की मदद से आपस में डेटा को प्राप्त और भेज पाते हैं। यानी जितने भी उपकरण होते हैं, जितने भी डिवाइसेज होते हैं, जितने भी कंपोनेंट होते हैं, सब मदरबोर्ड के मदद से क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से क्या कहता है, डेटा को ट्रांसफर करता है, डेटा को रिसीव करता है, यानी आदान प्रदान करने का काम करता है। तो दोस्तों आज के क्लास में हम आप लोगों को फंक्शन ऑफ मदरबोर्ड यानी मदरबोर्ड के क्या कार्य होते हैं उसके बारे में बता दिए। उसके अलावा मदरबोर्ड के जो बैक पैनल होता है, बैक पैनल के जो भी आपका पोर्ट होता है, जो भी आपका कनेक्टर होता है, उस सब के बारे में एक एक करके आपको बता दिए। तो आज का क्लास दोस्त यहीं पे समाप्त करेंगे। मदरबोर्ड का क्लास आज समाप्त हो गया, यानी मदरबोर्ड का जो भी चैप्टर था आपका मदरबोर्ड पढ़ना था, मदरबोर्ड आज के क्लास में क्या हुआ, समाप्त हो गया। टोटली मदरबोर्ड को आपको एक एक करके बहुत ही बेहतरीन ढंग से पार्ट वाइज क्लासेस करवा के आपका मदरबोर्ड का बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लास करवा चुके हैं। तो आज के क्लास में मदरबोर्ड समाप्त हो चुका है। कल नेक्स्ट क्लास में आपको मदरबोर्ड से संबंधित जो भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो प्रश्न करवाऊंगा। तो कल के क्लास जरूर आप लोग कीजिएगा और आशा करते हैं कि मेरे द्वारा दिया गया जानकारी क्लास में आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और जो भी मित्र मेरे चैनल पर नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्त, धन्यवाद।